रात का समय था 8 मार्च 2014। मलेशिया की राजधानी के पास स्थित कोलालमपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सब कुछ सामान्य लग रहा था। रनवे पर खड़ी फ्लाइट मलेशिया एयरलाइंस फ्लाइट संख्या 370, जिसको जाना था चाइना के सबसे व्यस्त शहरों में से एक शहर चाइना के बीजिंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। इस फ्लाइट में सवार थे 239 लोग। बिजनेस ट्रिप पर भी था, कोई छुट्टियां मनाने जा रहा था और किसी अपने पर्सनल सफ़र के लिए निकले थे। न जाने इस धरती पे कितनी ऐसी रहस्यमयी घटनाएं घट चुकी है जिसको सुलझाना विज्ञान की बस की बात नहीं है। यूं कहे तो कई ऐसी रहस्यमयी पहेलियां हैं जो कि विज्ञान भी नहीं सुलझा पाया आज तक। आज जिस घटना के बारे में हम बात कर रहे हैं उस घटना को तकरीबन 12 साल बीत गए। दुनिया की सबसे हाई टेक्नोलॉजी वाले देश भी सबसे महंगे सर्च ऑपरेशन चलाए, लेकिन उनको हाथ कुछ नहीं लगा। नमस्कार, मेरा नाम रंजीत है और आप देख रहे हैं डार्क रेडियो स्टेशन। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमेशा आप लोगों के लिए कराते हैं। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। 227 पैसेंजर और 12 क्रू मेंबर के साथ यह फ्लाइट अपने निर्धारित समय से उड़ान भरती है, लेकिन उसके अंदर बैठे लोगों को कुछ नहीं पता था, जरा सा भी अंदाज़ा नहीं था कि यह रात उनके लिए जीवन की आखिरी रात होने वाली है। रात के 12:41 पर यह विमान आसमान में उड़ान भरता है। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था। पायलट चाहरी अहमद शाह और को पायलट फारिक अब्दुल हमीद, जो कि कंट्रोल टावर से लगातार संपर्क कर रहे थे, लेकिन फिर भी कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी दुनिया को ही हिला डाला। लगभग 1:19 पर को पायलट की आखिरी मैसेज आती है, गुड नाइट मलेशियन 370, और इसके कुछ ही मिनटों बाद फ्लाइट अचानक रडार से गायब हो जाता है। ना कोई एसएमएस, ना कोई इमरजेंसी कॉल, बस एकदम सन्नाटा। पहले लोगों को लगा कि शायद कोई तकनीकी गड़बड़ी होगी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया डर बढ़ता गया, क्योंकि यह कोई आम घटना नहीं थी। एक ऐसा रहस्य बन चुका था जिसका जवाब किसी के पास नहीं था। जांच शुरू होती है। दुनिया के कई देश मिलकर इस फ्लाइट को ढूंढने में लग जाते हैं और दुनिया की सबसे महंगी सर्च ऑपरेशन भी बन जाती है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स के लगभग 7 देश भी शामिल होते हैं। समुद्र, आसमान, हर जगह इन रिसर्च टीमों ने खोज किया, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। फिर अचानक रडार डाटा से एक चौंकाने वाली खबर सामने आती है। फ्लाइट ने अपना रास्ता बदल लिया था। वह सीधी बीजिंग नहीं जा रही थी, बल्कि वह जानबूझकर एक अनजान दिशा में जा रही थी, जैसे कि कोई उसे कंट्रोल कर रहा है और जानबूझकर लेके जा रहा है। यहाँ से शुरू होती है थ्योरीज। क्या हाईजैक थी? लोगों का मानना था कि यह फ्लाइट जानबूझकर किया गया था। इसके साथ ऐसा घटना, कोई तकनीकी फेलियर। कुछ लोगों ने बताया कि फ्लाइट को एलियंस ने गायब कर लिया, लेकिन असली ट्वीट तो अभी बाकी था। कुछ महीनों बाद हिंद महासागर के किनारे पर एक आइसलैंड पर जहाज का एक टूटा हुआ मलबा मिलता है। जांच में पता चलता है कि यह उसी फ्लाइट का हिस्सा था, MH370। इसका मतलब विमान कहीं समुद्र में गिरा था। लेकिन सवाल अभी तक है, वही है, क्यों? सबसे ज़्यादा शक पायलट पर, चाहरी अहमद शाह पर, क्योंकि जांच में पता चलता है कि उनके घर में एक फ़्लाइट सिमुलेटर था। दोस्तों, हम आपको बता दें, फ़्लाइट सिमुलेटर अक्सर पायलटों के पास होता है, जो कि फ़्लाइट उड़ाने और मोड़ने का बेहद एक्सपीरियंस ज्ञान बढ़ाता है। और उसके घर यह क्या कर रहा था, लेकिन कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला। समय बीतता गया और सर्च ऑपरेशन इतिहास का सबसे महंगा सर्च ऑपरेशन बन गया। हज़ारों किलोमीटर समुद्र को खंगाला गया, लेकिन पूरा विमान आज तक नहीं मिला। आज भी मलेशिया एयरलाइंस की फ्लाइट संख्या 370 दुनिया के सबसे बड़े रहस्यों में से एक बन चुका है। 239 लोग, एक पूरा विमान, एक ऐसा सवाल जो आखिर उस रात क्या हुआ था आसमान में। कुछ लोग कहते हैं कि यह एक
प्लान सुसाइड था, मिशन था। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि एक खतरनाक हाईजैकिंग थी और कुछ लोग आज भी उस फ्लाइट का इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन शायद एक दिन सच्चाई सबके सामने आएगी। लेकिन जब भी कोई विमान रात के अंधेरे में उड़ता है तो कहीं ना कहीं हमारे मन में उस कहानी को दोहराना पड़ता है कि एक ऐसी फ्लाइट की कहानी जो उड़ी तो थी लेकिन कभी अपने मंजिल के पास नहीं गई। दोस्तों, कई तरह की कहानी हमारे सामने, हमारे जहन में, हमारे मन के अंदर चलता रहता है। आखिर उस फ्लाइट के साथ क्या हुआ था, आखिर क्या था उस रात? दोस्तों, हम आपको बता दें, फ्लाइट संख्या MH370 12:41 पर मलेशिया के कोलालमपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरी थी और तकरीबन 40 मिनट बाद रेडार से गायब हो जाती है और आसमान में कहाँ गायब हो जाती है। क्या आसमान ने इस फ्लाइट को निगल लिया या फिर गई तो गई कहाँ यह फ्लाइट? लोगों के मन में आज तक कई ऐसे रहस्यमय सवाल हैं, लेकिन सुलझाना किसी की बस की बात नहीं है। आमतौर पर फ्लाइट के पास मात्र वही फ्यूल था जिसे उसके मंजिल के पास जाना था। दोस्तों, मलेशिया इंटरनेशनल एयरपोर्ट से अगर देखें तो बीजिंग शहर की दूरी तकरीबन 4000 से 4500 किलोमीटर के आसपास है, जिससे किसी भी फ्लाइट को इस दूरी को तय करने के लिए तकरीबन 6 से 7 घंटे की समय लगती है। लेकिन आखिर यह फ्लाइट 6-7 घंटे तक आसमान में फ्लाई करा तो फिर रेडार में क्यों नहीं? दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि फ्लाइट में एक होता है ट्रांसपोंडर, जिसे रेडार और सभी फ्लाइट की हर एक गति को संदेश देती है अगल बगल के रेडार को। उसको जानबूझकर किसी ने बंद कर दिया था, फ्लाइट को पूरी तरह से स्विच ऑफ कर दिया था ताकि बाहरी दुनिया से संपर्क को ख़त्म कर दिया जाए। फिर 6 से 7 घंटे हिंद महासागर के ऊपर फ्लाइट समुद्र के ऊपर उड़ती रही और अचानक से हाईजैक नहीं बल्कि क्रैश हो गया। इसके बाद आज तक तकरीबन कई साल बीत गए, लेकिन आज भी उस फ्लाइट का पूरा हिस्सा नहीं मिल पाया। हम उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी हो। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद।